तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिडन न्यूज और मैं हूं अविनाश। एमएलए मीर मोहम्मद फयाज के एक सवाल के जवाब ने आज काफी सारे लोगों को जो इस उम्मीद में थे कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो आने वाले टाइम पे रेगुलराइज होंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमजी नरेगा के तहत जम्मू कश्मीर में काम कर रहे लगभग 3,800 उन लोगों की जो कई सालों से, दशकों से, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब से वहां पे अलग अलग कैपेसिटी में काम कर रहे थे। एमएलए मीर मोहम्मद फयाज ने सरकार से पूछा था क्या सरकार इन लोगों की सर्विस को रेगुलराइज करने जा रही है। तो इसके जवाब में आज असेंबली में सरकार ने रिटन रिप्लाई में ये चीज बताई है कि ये लोग प्योरली टेम्परेरी बेस पे इंगेज हुए थे, कंट्रेक्चुअली इंगेज हुए थे और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को रेगुलराइज करने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। हालांकि सरकार ने ये बात कही कि टाइम टू टाइम जो इन लोगों को कार की तरफ से ऑनरेरियम दिया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी की गई और लास्ट टाइम ये 30 जनवरी 2024 को बढ़ाया गया था। लेकिन ये मुझे लगता है उन लोगों के लिए काफी नहीं होगा जिनको काफी सारी उम्मीदें थी कि सरकार जब आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि 2018 से ऐसा चल रहा था। 2018 में जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसे डिसॉल्व किया गया था और 2 जून 2018 से जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर रूल रहा 1 साल के लिए, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया 2019 में, तो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज रहा 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आई और लोगों को काफी सारी उम्मीदें थी कि शायद उनकी सर्विसेज, खास करके उन लोगों को और उनके परिवारों को ये उम्मीद थी कि अब शायद उनके दिन बदलेंगे, उनके दिन फिरेंगे, क्योंकि चुनी हुई सरकार सत्ता में आई है। लेकिन सरकार ने आज ये चीज क्लियर कर दी है कि जो लोग टेम्परेरीली या फिर कंट्रेक्चुअली इंगेज होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो एक टर्म बेस होते हैं। उसके बाद उनको जो है जब सरकार को जरूरत नहीं होती तो उनकी सर्विस को डिसकंटिन्यू किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम थी, इसके तहत जम्मू कश्मीर में 3,800 लोग काम कर रहे हैं। हालांकि जो एमएलए का सवाल था उसमें ये था कि ये जो 15,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और बहुत कम उनको जो है बड़ा ऑनरेरियम दिया जाता है और ये लोग 2002 से काम कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, पिछले 22-23 सालों से, माफ कीजिएगा 24 सालों से लोग इस स्कीम के तहत इंगेज हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इसमें जो ओवरेज हो चुके हैं, जो अब दूसरी किसी भी पोस्ट पे अगर गवर्नमेंट कहीं है एडवर्टीजमेंट करती है कोई और पोस्ट, तो वहां पे वो अप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको क्रॉस कर चुके हैं। वो इसी उम्मीद में थे कि एक ना एक दिन सरकार जो है उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि 38,000 लोग पिछले 24 सालों से कंट्रेक्चुअल काम कर रहे थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, महात्मा गांधी नरेगा, जिसने रूरल डेवलपमेंट की और रूरल्स में लोगों का जीविका का साधन बनी ये स्कीम। अब जो लोग इस सरकार और लोगों के, आम जनता और सरकार के बीच माध्यम थे इस स्कीम को चलाने का, वो खुद अब एक ऐसी स्थिति में है कि उनका खुद का जो फ्यूचर है वो डार्क है, अंधेर में ही हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कंट्रेक्चुअली एक टाइम पे सभी को ये उम्मीद थी कि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहे हैं, कंट्रेक्चुअल लग रहे हैं, वक्त आने के बाद हमें हमारी जो सर्विसेज हैं वो रेगुलराइज होंगी। इस पे पहले भी बहस हो चुकी है। ये लोग जो हैं, मनरेगा का जो कंट्रेक्चुअल स्टाफ है वो ये डिमांड करता है कि हमें रेगुलराइज किया जाए। लेकिन अब जो सरकार ने है वो इस पे, मुझे लगता है कि ये जो अभी जवाब आया है इसके बाद अब उन लोगों की कोई उम्मीद की किरण उन लोगों को नजर नहीं आती। तो सरकार ने अपने एक जवाब में जो थोड़ा सिंपैथेटिक था टुवर्ड दीज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज ऑफ एमजी नरेगा, वो ये था कि सरकार ने कहा कि 30 जनवरी 2024 को लास्ट टाइम जो मनरेगा एम्प्लॉइज को दिया जाने वाला ऑनरेरियम है उसको बढ़ाया गया था। उसमें कैटेगराइज उन्होंने बताया है कि किसको कितना दिया गया। सरकार का कहना है कि जीआरएस जो लोग लगे थे उनको पहले 30 जनवरी 2024 से पहले उनको 6,806 रुपए मिलते थे, जिसको बढ़ाकर 10,209 रुपए किया गया।
उसके बाद नंबर 2 आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, जिनको पहले 11,000 रुपए मिलते थे, इसे बढ़ाकर 16,500 किया गया। फिर उसके बाद MIS ऑपरेटर जो थे, इनको 11,000 रुपए मिलते थे, इसे बढ़ा के 13,200 रुपए किया गया। फिर उस तरह से एडमिन अकाउंट असिस्टेंट के जो कैटेगरी में काम करने वाले लोगों को 6,806 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 10,209 रुपए किया गया। सरकार ने एक और एश्योरेंस दिया कि अभी जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो स्कीम के तहत एंगेज किया गया है, तो सरकार विचार कर रही है कि आने वाले समय में जब भी स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल की मीटिंग होती है, तो उसमें जो इनको दिया जाने वाला ऑनरेरियम है, उसे आगे और बढ़ाया जाए ताकि उनकी जीविका चलती रहे। लेकिन ये उन लोगों के लिए कोई बहुत सुखद पल नहीं है जो इस उम्मीद में थे कि हमारे लिए सरकार कुछ फैसला करेगी। हमारा जो, क्योंकि सभी को पता है कि जो डेली वेजर बड़ी देर से काम कर रहे थे अलग-अलग जगहों पे, जिनका पहले नंबर 60,000 था जब सरकार ये बनी है, फिर शायद थोड़ा कमी आई है, बड़े सारे लोग रिटायर भी हुए हैं। उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फ्रेम की है, जो सीएम चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था अभी जब वो बजट पेश किया था उन्होंने, तो उन्होंने ये बात कही थी, क्षेत्रीय को उन्होंने बजट पेश किया और सीएम ने कहा कि हम जो है अगले 6 महीने में इन लोगों को रेगुलराइज कर देंगे। और हमारी ये भी प्रयास रहेगा कि उसमें सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। ये नहीं हो कि एक तरफ हम पॉलिसी बना के इन लोगों को रेगुलराइज करें, दूसरी तरफ लोग उस पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज कर दें। तो इन सारी चीज़ों को देख कर काम कर रहे हैं ताकि कोई हमें लीगल अड़चन ना आए। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों के तो सपनों पर पानी फिर गया, क्योंकि एक तरफ बहुत बड़े लेवल पे जो लोग लगे थे, जिनका नंबर बहुत हाई है, उन्हें तो रेगुलराइज किया जा रहा है, लेकिन ये 3800 के करीब, 3,800 के करीब लोग जो हैं, इनके साथ शायद सरकार यहाँ पे जस्टिस नहीं कर पाई है। ये सरकार को एक ये बहाना काफी नहीं है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, टेम्परेरी हैं। वो तो जब सरकार किसी को अपॉइंट करती है तो वो धीरे धीरे पॉलिसी में चेंजेस लाती है ताकि वो लार्जर स्केल पे वेलफेयर भी जुड़ा हो लोगों का इससे। क्योंकि ये जो 3,800 लोग हैं, तो ये सिर्फ इन 3,800 इंडिविजुअल नहीं है, ये 3,800 परिवार हैं जिनको काफी सारी उम्मीदें थी। और अगर सरकार अपने इस फैसले को रिविजिट करती है और फ्यूचर में इन लोगों को रेगुलराइज करती है, तो ये सरकार द्वारा लिए गए कुछ बहुत बेहतरीन फैसलों में से एक होगा। तो आप देखते रहिए द हिडन न्यूज। मैं हूं अविनाश आजाद। धन्यवाद।